ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है यरकान की इक़साम, यानी अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करें तो इट वुड कम आउट टू बी टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। मैं वीडियो में जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं यरकान की वो डिस्कस करूँगा, जिसमें प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक कॉजेज़ शामिल हैं। और आगे चल के मैं ये आपको गाइड करूँगा कि अगर किसी को यरकान की तशख़ीस हो जाए तो कौन से टेस्ट जो हैं वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी वुड आल्सो बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट एज पर द कॉजेज़ ऑफ द जॉन्डिस। जी ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरमद वकार है और मैं एक लाहौर बेस्ड फैमिली फिजिशियन हूँ। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो है यरकान की इक़साम, यानी टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। मज़ीद हम कॉजेज़ और टाइप्स को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी यरकान की डेफिनेशन ड्रॉ कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ जॉन्डिस। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इट इज़ द येलोइंग ऑफ योर स्क्लेरा एंड स्किन, यानी आपके जो आँखों का सामने वाला सफ़ेद हिस्सा है और आपकी जो जिस्म की ऊपर वाली लेयर है जिसको हम स्किन कहते हैं, उसकी येलोइंग, उसकी पिलाहट को जॉन्डिस यानी यरकान कहा जाता है। अब इसकी इक़साम क्या है, या आप इसको इसकी कॉजेज़ भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इसकी 3 किस्में बनती हैं, एक प्री हिपैटिक, एक हिपैटिक, एक पोस्ट हिपैटिक। यानी एक जिगर से पहले की कॉजेज़ हैं, एक जिगर में पहुंचने के बाद की कॉजेज़ हैं, और एक जिगर से निकलने के बाद जब खून निकलता है तो फिर की उसकी कुछ कॉजेज़ हैं जिसको हम पोस्ट हिपैटिक कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्री हिपैटिक कॉजेज़। प्री हिपैटिक कॉजेज़ जो हैं उसमें फिजियोलॉजिकल भी हैं और पैथोलॉजिकल भी हैं। फिजियोलॉजिकल यानी वो कॉजेज़ जो एक नौमौलूद बच्चे में अगर पहले दिन या दूसरे दिन तक अगर यरकान हो तो वो नेचुरली कंसिडर होता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से जो एक नौमौलूद बच्चे में चेंजेस आ रही होती हैं उसकी बॉडी में, वो उसकी वजह से होता है और वो ऑटोमेटिकली तकरीबन 5 से 7 दिन के अरसे में वो गायब हो जाता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ कई पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं जिसमें क्रिगलर-नजार सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम और हेमोलिसिस शामिल हैं। मैं खैर सिंड्रोम्स की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रूर गाइड कर देता हूँ कि हेमोलिसिस आखिर क्या है। तो हेमोलिसिस का मतलब होता है कि आपके जो RBCs हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। आम ज़बान में इसका मतलब है कि जो आपके खून बनाने वाले खुलिये हैं वो टूट रहे हैं, और उनके भी आगे मज़ीद सैकड़ों कॉजेज़ हैं। तो मैं यहाँ तक ही इक्तफ़ा करूँगा। आगे हम चलते हैं हिपैटिक कॉजेज़ पे, यानी जिगर की अपने अंदर की प्रॉब्लम्स, और उनमें से जो टॉप करती है लिस्ट वो है वायरल इन्फेक्शंस, यानी हेपेटाइटिस A, B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। और इसके अलावा विल्सन डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस है, और इस तरह की बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो यरकान का बायस बनती हैं। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब मैं आपके साथ जो मैंने पहले जिक्र किया, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, उनको डिस्कस करूँगा। आम ज़ुबान में हमारे यहाँ इनको काला यरकान भी कहा जाता है और पीला यरकान भी कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस A और E जो हैं वो पीला यरकान कंसिडर किए जाते हैं। पिलाहट सारे ही यरकान में होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आम फहम ज़बान में समझाने की एक छोटी सी सादा सी कोशिश कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस A और E जो है वो आपकी जो सब स्टैंडर्ड खुराक होती है या सब स्टैंडर्ड जो पानी होता है उसकी वजह से होता है। और हेपेटाइटिस B और C जो है वो एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि वो नीडल स्टिक इंजरी, यानी कि आपके जो रेजर्स हैं, आपकी जो सिरिंजेस हैं, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से किसी नॉर्मल पेशेंट को लग जाए वो इन्फेक्टेड सिरिंज, तो वो जो वायरस है हेपेटाइटिस B और C वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B और C की वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, यानी कि एक वालिदा से अपने बच्चे को भी हेपेटाइटिस B और C डिलीवरी के दौरान ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम चलते हैं पोस्ट हेपेटिक कॉजेज़ की तरफ। तो पोस्ट हेपेटिक कॉजेज़ में सबसे जो कॉमन किस्म है वो है गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर आपके
पित्ते में पथरियां हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके एक ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से जो बाइल का फ्लो है वो इफ़ेक्ट होगा और समहाउ वो यरकान की तरफ आपको लेके जाएगा। इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस यानी कि जो लबे के इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी यरकान हो सकता है। ये तो मैंने आपके साथ कोशिश की है कि इन अ नटशेल एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको मैं इसकी जो टाइप्स हैं और जो कॉजेज़ हैं वो थोड़ी सी सादा ज़बान में समझा सकूं। अब हम चलते हैं कि लेट से अगर किसी को यरकान की तशखीस हो गई है, समहाउ जॉन्डिस डेवलप हो गया है, तो सबसे पहले टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? डेफिनेटली आप तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो आपका कंसर्न्ड फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप CBC करवा लें जिसमें आप हीमोग्लोबिन का लेवल देख लें, आप लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम LFTs कहते हैं वो करवा लें, और उसके साथ साथ वायरल मार्कर्स करवा लें हेपेटाइटिस B और C के, और एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी डॉक्टर 99% ऑफ द टाइम्स वो डायग्नोसिस पे पहुंच सकता है। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैंने पहले जिक्र भी किया जो शायद मज़ीद टेस्ट मांगती हों, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स इन 3-4 टेस्ट की बदौलत इन पर इक्तफ़ा करते हुए हम जॉन्डिस की जो एक पर्टिकुलर कॉज है उस तक पहुंच जाते हैं। अब वीडियो के इख्तिताम पे मैं इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहूँगा, और ट्रीटमेंट मैं सामीन आपको बताता चलूँ कि वो कॉज टू कॉज वेरी करता है। यानी अगर हेपेटिक कॉज है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट है। हेपेटाइटिस A और E जो हैं वो तो सेल्फ रेजोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं 14 से 21 दिनों के बाद। यानी कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी चंद दवाइयाँ तकरीबन कोई 21 दिन तक सही खाते रहें और अपनी खुराक को सही रखें तो वो ऑटोमेटिकली रिमिशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस B और C जो हैं वो क्रॉनिक वायरसेस हैं, यानी वो आपके साथ आपकी बॉडी में रहेंगे और फिर वो सिरोसिस की तरफ, यानी कि जिसको हम जिगर का सुकड़ना कहें, उसकी तरफ भी लीड कर सकते हैं। खैर, अब तो साइंसी तरक्की के साथ मेडिसिन में तरक्की आई, और मेडिसिन में तरक्की के साथ साथ हेपेटाइटिस B और C की बहुत सारी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं। हेपेटाइटिस B की तो वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप उस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से ले सकते हैं। अगर पोस्ट हेपेटिक कोई कॉज है, यानी कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप अपने पित्ते का ऑपरेशन करवा सकते हैं जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। और अगर कोई प्री हेपेटिक कॉज है तो वो भी डॉक्टर आपका डायग्नोस करके आपको किसी स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर सकता है। सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपका इस मौजू से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मरहम ऐप के थ्रू मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।